नमस्कार मेरे बच्चों। आज मैं वर्ग सप्तम 100 में ज्ञान सागर में पाठ 2 नाटक में नाटक, जिसका शीर्षक है नाटक में नाटक। इसके नाटककार हैं मंगल सक्सेना जी, जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि नाटक में नाटक क्या होता है। यही यानी अर्थात इस नाटक में, एकांकी नाटक में यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब हम कोई लोकोक्ति बोलते हैं तुम नाटक में नाटक करते हो, अर्थात इस प्रकार करना कि लोग हंसने का चांस बन जाए, हंस दे, यही नाटक में नाटक है। राकेश एक पात्र है जो डायरेक्टर का काम, निर्देशक का काम करता है और उसके हाथ टूट जाते हैं। वह अंतिम दिन नाटक के मंच पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ जो है पात्र अपने संवाद को भूल जाते हैं, लेकिन राकेश की बुद्धिमानी के चलते उन्होंने ऐसे बातों से लोगों को हंसाने का प्रयास किया है कि जिससे पता चलता है कि वह संभाल लिए नाटक को, और यही नाटक में नाटक है। खास करके नाटक के पात्रों को अपने संवाद को भूलना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि यह कब होता है? जब आप नवसिखुआ कलाकार होते हैं, नए नए कलाकार होते हैं, तो स्टेज पर आने के पहले आपके पैर थरथराते हैं। स्टेज पर जाने के बाद अपने आप में कुछ बड़बड़ाते हैं, दर्शकों देख करके मन में कुछ अचंभित होने लगता है। इस प्रकार की बातों को नाटक में नाटक करने के लिए शीर्षक से दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी से नाटक खेलना नहीं चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ बुद्धूपन भी हो जाते हैं, तो अधूरी तैयारी से खेलना नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उसके अभिनय पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर सका क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ एक पट्टी से बंद गर्दन के सहारे लटक रहा था। नाटक खेलना आवश्यक था क्योंकि मोहल्ले की इज्जत की सवाल थी। मोहल्ले के बच्चे मिलजुल कर फालतू पड़े एक सार्वजनिक मैदान में दूब मतलब होता है घास, वह फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच में भी बना हुआ दिया था। राकेश की योग्यता पर सबको विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह, यानी पूर्वाभ्यास करने, रिहर्सल करने का समय था 1 सप्ताह। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार समझते थे, इसलिए यह भूल थी। वह कहाँ क्या कर रहा है बस कहने में मतलब, दूसरे चाहे इसकी पूर्णतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में उलझने लगते। यही जो सबों के पास था, इसे ही नवसिखुआ कलाकार कहते हैं। राकेश ने पूर्वाभ्यास के दिन बहुत सारी बातें समझा कर बता दिया था। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी। सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम लोग पानी पियो और साहस को बनाओ। डायरेक्टर जो है इस तरह अपने कलाकारों को बता रहे हैं कि दर्शक को के सामने जाने से पहले तुम अपने साहस को बना लो। मोहन बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त थे। चित्रकार कहता उसकी कला महान, शायर कहता उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। 3 चीजें, चित्रकार, शायरकार और संगीतकार। संगीत जोड़कार संगीतकार, चित्र जोड़कार चित्रकार, शायर जोड़कार शायरकार। इस तरह कार शब्दों से यदि आपको शब्द बनाने के लिए आ जाए तो आप कार शब्द को जोड़ करके ये शब्दों को तोड़ करके बना सकते हैं। अभी तक अभिनय अच्छी नहीं चल रहा था। सबको अपना अपना पाठ, संवाद याद हो रहा था। सब ठीक अभिनय करते जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। मैंने जैसा कहा था कि यह पाठ भूलने के क्रम में बच्चे नवसिखुआ थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं कथा को, कहानी को, नाटक को आगे बढ़ाता। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था। ऐसा होता है, प्राय ऐसा हम लोग भी करते थे और करते हैं, मगर श्याम घबरा गए। वह सहसा चुप हो गया।
राकेश बार बार संगीतकार का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक ने से सबको सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसा कर बोल रहा था। संगीतकार जी की वह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े राकेश की ओर खिसक गए। दर्शक ठहा कर हंस पड़े। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे समझे बुझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीत साहब बोले गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? गाजर साहब शायद तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब, हूं मैं। दर्शक फिर ठक ठा कर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ से अक्लमंदी कोशिश की। इसका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। इसकी कला महान, मगर इसी कला को महान कैसे हैं? राकेश दांत पीस रहा था, गुस्सा कर रहा था, चीड़ रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ जाना यानी पानी पड़ जाना, किए दिए पर बेकार कर देना। बात संभाल कर देख कर वह कुछ शांत हुआ। इस प्रकार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दी। मुझे गाजर साहब कहने की बात क्या थी? और मेरी शायरी गाजर मूली है? तेरी चित्रकार झाड़ू फेरना है, पॉलिश करना है, झक मारना मैंने बताया। झक मारना मछली को मारना। मछली मारने वाले प्राय बंसी को डाल करके चुपचाप बैठे रहते। बेकार बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा गए, गुस्सा भी आ गया। राकेश और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गया, अर्थात सब काम किया दिया बेकार कर दिया। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इस नाटक में यह बताने का प्रयास किया कि सभी नाटक जो थे, नाटककार जो थे, सभी नवसिखुआ थे, गलत संवाद को बोल रहे थे। लेकिन राकेश ने कहा, मुझे चमगादड़ कहता है? अब एक करमकल्ली आलू बुखारे, शायरी तो तेरी आंखों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया या चित्रकार बना है? सचमुच ही अपने चित्रकार समझ बैठा है। दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ाते हुए हाथों को नाचाते, कभी तेज सकपका गए, यानी सकपका जाना यानी घबरा जाना। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह दिया ना, रिहर्सल में अभी मान कर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगली गलती हो गई थी, वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू हुआ। यह क्या, लड़ने लगे? सब गड़बड़ हो गया, किया दिया पानी में मिल गया। बात राकेश ने बहुत संभाली। पर्दे की आड़ के पीछे अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। वे भौचक्के होना हैरान हो गए थे। वे सोच रहे थे, यह क्या हो गया? वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। इसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी, कठिनाइयों, कमजोरियों को दिखाया गया था। इस प्रकार राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम बड़ा कलाकार है, और बड़ा कलाकार वही है जो दूसरों की त्रुटियों को न देखे। मैंने भी वही किया, दूसरों की त्रुटियों को देखने का नहीं अंदाज किया। इस प्रकार सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की त्रुटियों को न देते और प्रशंसा करे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। इस नाटक में नाटक का शीर्षक ये बताने का प्रयास किया है, जितने भी नवसिखुए कलाकार होते हैं वही एक दिन पुराने कलाकार बन जाते हैं, और उसी से आपकी बहादुरी होती है। नाटक को संभाल लेना, अपने मस्तिष्क से संवाद को बोल करके दर्शकों को लोटपोट कर देना, हंसा देना, यही नाटक में नाटक है। इस प्रकार कहानीकार ने नाटक, मंगल सक्सेना जी ने अपने इस नाटक में नाटक को बताने का प्रयास कर बच्चों को यह बताने, कभी भी हतोत्साहित नहीं होना, स्टेज पर जाने से पहले कभी हतोत्साहित नहीं होना, अपने बुद्धि और विचार से संपर्क कर आगे कथा को, नाटक को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इस नाटक का सबसे मूल उद्देश्य यही